गुड मॉर्निंग गाइस। आवर टुडेज टॉपिक इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी वो हमको मैक्स प्लैंक ने दी थी। वो कहते हैं कि एनर्जी सोर्स और सन जो होता है वो रिलीज करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ टीनी पैकेट्स और बंडल, जिसको हम कहते हैं क्वांटा या फिर फोटोन। अब सन के बारे में बताएं तो सन, जैसा कि आपको पता ही है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स। और सन जो होते हैं या एनर्जी सोर्स होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द बंडल्स की फॉर्म में या छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, जिनको हम कहते हैं क्वांटा या फिर फोटोन। एक एग्जांपल लेते हैं डेली बेसिस अपनी डेली लाइफ में। हमारे घर में ट्यूबलाइट्स होती हैं या बल्ब्स होते हैं, वो रेगुलर एब्जॉर्ब करके इमिट करते हैं एनर्जी को, ओके, और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में करते हैं, पर हमको एक स्ट्रेट लाइट दिखती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इन द मिनिमम सेकंड्स के अंदर वो 1000 बार ऑन और ऑफ होते हैं और रिलीज करते हैं टीनी पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जीज को, जिनको क्वांटा कहते हैं, और हमारे सामने तक आता है तो हमको लगता है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइट आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज ह्यूमन आई जो होती है वो एकदम जो इवेंट ऑफ टाइम जो होता है जिनका ऑन और ऑफ का, उसको एक्चुअल में कैप्चर नहीं कर पाती। डेट्स वाई हमको लगता है वो स्ट्रेट लाइन है, जबकि वो भी एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और इन द फॉर्म ऑफ बंडल, जिसको हम कहते हैं क्वांटा या फिर फोटोन, ओके। इच क्वांटम जो होते हैं रेडिएशन के वो एसोसिएटेड रहते हैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ई पे, जो डिपेंड करती है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये वी नहीं है, ये म्यू है, जिसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोला जाता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट घटता है तो आता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं एच, ई इक्वल टू एच न्यू। तो एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और देखा जाए तो इस फॉर्मूले को फर्दर मॉडिफाई करते हैं तो एनर्जी जैसे कि 10 फोटोन्स की फॉर्म में हो सकती है, 10 क्वांटा की फॉर्म में हो सकती है, या 10, 20, 30, 40 इंटीग्रल नंबर्स में हो सकती है। बट एनर्जी जो होती है कभी फ्रैक्शनल की फॉर्म में नहीं हो सकती। एनर्जी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शनल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ई इक्वल टू एन एच न्यू होता है, जहाँ पे एन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट द वैल्यू ऑफ एन नेवर बी फ्रैक्शनल। ये बात आपको ध्यान रखने की है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स जो ऑफ एनर्जी रिलीजेस फोटोन्स इन अ सर्टेन फिक्स अमाउंट, जिसको कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी। मतलब जो सोर्स होता है एनर्जी का वो फोटोन रिलीज करता है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में करता है, इसलिए उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी कहते हैं। और जो फोटोन जो रिलीज करता है वो ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसको कहते हैं? सी को कहते हैं। और व्हेन ये फोटोन आर एब्जॉर्ब होते हैं बाय मेटल सरफेस, वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे कि देखो, जैसे कि पैकेट्स में बनाता हूँ, ये फोटोन से क्वांटा हैं, ये सब जो होते हैं ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट पे, और जब ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय मेटल की सरफेस से, ओके, देन ये इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या इमिट करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखा जाए तो ये V इक्वल टू सी बाय लेमड़ा होता है। लेमड़ा यानी कि वेवलेंथ होती है, और इसका फॉर्मूला अगर हम फर्दर मॉडिफाई करें तो वो आता है E इक्वल टू एन एच सी बाय लेमड़ा, जिसमें एन जो है आपको पता ही है, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमड़ा जो है वो है वेवलेंथ है। तो वैल्यू ऑफ एच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। यूनिट का खास ध्यान रखें। एंड द वैल्यू ऑफ सी, जिसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये 8 जो लिखा है वो पावर में लिखा है, ओनली टाइपिंग एरर है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एंड दैट्स ऑल अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.